हेल्थ इंश्योरेंस में एक एज लिमिट, एक एज सीलिंग सेट करी गई थी कि इतने एज तक के लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसमें क्या इंक्रीज आया है एंड कैसे सीनियर सिटीजन को इसमें इंक्लूड किया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पाठशाला क्लासेस। करंट अफेयर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द न्यू इंश्योरेंस रूल्स। अप्रैल मंथ का हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो होगी इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल। उसके बाद हम हर एक मंथ को, क्योंकि क्लैट आ गया 1 दिसंबर को, विद इन 3 वीक्स आपका क्लैट का एग्जाम है, तो सारे मंथ के हम कंपाइलेशन वीडियोस निकालेंगे इसके बाद, जिसमें सारे मेजर टॉपिक्स हम एक एक सिंगल वीडियोस में कवर करते चलेंगे। तो सेकंड लास्ट वीडियो अप्रैल मंथ का, दैट इज न्यू इंश्योरेंस रूल। जो IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए रेगुलेशंस आए 2024 में, जो 1 अप्रैल से इन्फोर्स हुए। वो नए रेगुलेशंस क्या हैं, किस किस इंश्योरेंस को कवर किया गया है, क्या क्या टारगेट एरिया है इंश्योरेंस रूल्स का, क्या क्या नई पॉलिसीज हैं, नए चार्जेस हैं, इसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। न्यू इंश्योरेंस रूल्स। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रेगुलेशन 2024 केम इनटू फोर्स ऑन अप्रैल 1st। तो कब इन्फोर्समेंट में आए? 1 अप्रैल को। रेगुलेशंस का नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रेगुलेशंस। It was introduced as part of a wider reform agenda that the IRDAI, that Insurance Regulatory Development Authority of India, has been actively pushing for in recent months. The new norms cover various aspects of life insurance, general insurance and health insurance. तो मेजरली 3 कैटेगरीज को इसको कंफर्म किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जिसमें सारे व्हीकल, होम, सब इंश्योरेंस आ गए, एंड लास्ट इज द मेजर कैटेगरी ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। They have generated considerable interest, particularly regarding a presumed change in the upper age limit to avail a new health cover. तो जो हेल्थ इंश्योरेंस में एक एज लिमिट, एक एज सीलिंग सेट करी गई थी कि इतने एज तक के लोग हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं, उसमें क्या इंक्रीज आया है एंड कैसे सीनियर सिटीजन को इसमें इंक्लूड किया गया है, इंक्लूसिविटी दिखाई गई है नए रूल्स में। इंपॉर्टेंट फीचर्स पे आते हैं जल्दी। एज पर द न्यू रूल्स, insurers must issue policies in dematerialized form and this will be facilitated by 4 insurance repositories। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट repositories क्या क्या होंगे? कैम्स repository, कार्वी, NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट जहां से सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, एंड सेंट्रल इंश्योरेंस repository ऑफ इंडिया। तो एक 4 कहते हैं हम नोडल repository या नोडल एजेंसीज कह सकते हैं रिगार्डिंग डीमटेरियलाइज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेड every insurer shall have in place a board approved policy for insurance policy issued in electronic form। तो क्योंकि अब हर चीज डिजिटलाइज हो रहा है, तो जो डिजिटलाइज वे में ऑनलाइन जो इंश्योरेंस रिलीज करी जाएंगी, उसको अप्रूवल के लिए प्रॉपर बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करना है हर इंश्योरेंस एजेंसी को। एज द नेम सजेस्ट, ई इंश्योरेंस सिंपली मीन्स बाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी इन अ डिजिटल फॉर्मेट। तो ऑफलाइन ना जाके ऑनलाइन जब आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में खरीदोगे इंश्योरेंस, उसे क्या बोलेंगे हम? ई इंश्योरेंस। इलेक्ट्रॉनिक इंश्योरेंस पॉलिसी विल बी हेल्ड इन द डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में, सिमिलरली वैसे ही डीमैट अकाउंट होगा। टर्म्ड एंड ई इंश्योरेंस अकाउंट और EIA, और इस डीमैट अकाउंट को क्या बोला जाएगा? ई इंश्योरेंस अकाउंट। मार्क कर लीजिएगा। वन कैन मैनेज ऑल द इंश्योरेंस पॉलिसीज लाइफ, हेल्थ एंड जनरल थ्रू एन ई इंश्योरेंस अकाउंट। तो आपको जैसे पैन कार्ड है, पैन का नंबर होता है, सिमिलरली ई अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, जिसके थ्रू जितने भी इंश्योरेंस आप ले रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, सबका डेटाबेस एक सिंगल जगह पे आपको मिल जाएगा। एंड कैसे एक्सेस करेंगे? थ्रू ई इंश्योरेंस अकाउंट नंबर। IRDAI has made it mandatory for insurance to issue fresh policy digitally। तो डिजिटल और ई इंश्योरेंस के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस बनाने के लिए IRDAI ने मैंडेट दिया है। What areas do the new इंश्योरेंस रेगुलेशंस कवर? तो जो 2024 के रेगुलेशंस हैं, वो किस किस एरिया ऑफ इंश्योरेंस को कवर करते हैं? न्यू रेगुलेशंस एम टू मेक इंश्योरेंस मोर रिस्पॉन्सिव, इंप्रूव बिजनेस एफिशिएंसी, इंक्रीज इंश्योरेंस एक्सेसिबिलिटी एंड प्रोटेक्ट पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो ताकि जो रिलेशन है इंश्योरर और इंश्योरी का, वो अच्छा बना रहे, दोनों में बैलेंस हो, दोनों के इंटरेस्ट को देखा जाए, एंड जो इंश्योरेंस दिया जा रहा है उसको इजीली एक्सेसिबल हो, इजीली एक्सेस करे इंश्योरी। ये एम है इस नए रेगुलेशन का। लास्ट ऑब्जेक्टिव इज sought to be achieved by encouraging insurers to conform to
गुड गवर्नेंस वाइल डिजाइनिंग एंड प्राइसिंग देयर प्रोडक्ट्स। तो कोई भी काइंड ऑफ मेल प्रैक्टिसेस ना हो इन द ऑन द पार्ट ऑफ इंश्योरर, जो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है उसके पार्ट में कोई मेल प्रैक्टिस ना हो, एंड एक ट्रांसपेरेंसी बनी जाए दोनों के बीच में, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। स्पेसिफिक आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। न्यू नॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इंश्योरेंस इन रिड्यूसिंग द स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड फ्रॉम 4 years to 3 years। तो इंश्योरेंस क्लेम के जो वेटिंग पीरियड 4 साल था पहले हेल्थ इंश्योरेंस का, उसको रिड्यूस करके क्या कर दिया गया है, 3 years। तो अब 1 साल का वेटिंग पीरियड कम कर दिया है इन द न्यू गाइडलाइंस, मार्क कर लीजिएगा। तो दिस मीन्स इज अ रिड्यूस वेट टाइम फ्रॉम द टाइम द पॉलिसी इज परचेज्ड टू गेट इंश्योरेंस कवर फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेज एंड ट्रीटमेंट्स। तो इसमें एक्सीडेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा अगर किसी भी डिजीज के लिए, ऑपरेशन के लिए, अगर ट्रीटमेंट के लिए अगर वो इंश्योरेंस आपका है, उसका वेटिंग पीरियड अब सिर्फ कितने साल का हो गया है, 3 साल का। As per the new norms, on completion of the waiting period, disease treatment will be covered provided the policy has been renewed without a break। ये इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। अगर इंश्योरेंस कवर आपका है तो वो रिन्यूएबल होना चाहिए, वो अप टू डेट होना चाहिए, तभी आपको क्लेम मिलेगा। टाइम फ्रेम फॉर डिफाइनिंग प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैज आल्सो बीन सेट टू 3 years इन द न्यू रेगुलेशन। कि अगर कोई डिजीज ऑलरेडी आपको है एंड उसके बाद आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं, तो जब आप इंश्योरेंस बाय करेंगे आपको उस टाइम स्पेसिफाई करना है क्या, कि आपको ऑलरेडी कौन सी डिजीज है, एंड उसका वेटिंग पीरियड भी कितना है, 3 साल। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज रिफर्स टू एनी हेल्थ कंडीशन, एलिमेंट मींस प्रॉब्लम, इंजरी और डिजीज diagnosed by physician not more than 3 years prior to the commencement of the policy, or for which medical advice or treatment was recommended or received from a physician not more than 3 years prior to the date of policy issue। तो पॉलिसी इशू के 3 मंथ 3 साल प्रायर तक कोई भी अगर आप डिजीज से डायग्नोस हो चुके हैं बाय अ फिजिशियन, आप पे ऑथराइज प्रेस्क्रिप्शन है कि आप इस चीज से डायग्नोस हो चुके हैं, आप पे रिपोर्ट है, तो उसका टाइम पीरियड क्या दे रखा है, 3 साल का। आयुष ट्रीटमेंट कवरेज इज अनदर एस्पेक्ट एम्फसाइज्ड इन न्यू नॉर्म्स। तो नया इंक्लूजन है आयुष ट्रीटमेंट। जो आयुष मिनिस्ट्री है हमारी, जो आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन को देखती है, उसको भी इंक्लूड किया गया, उस ट्रीटमेंट को भी इस कवर में इंक्लूड किया है। Mandating a board approved policy for the insurers, regulator wants insurance companies to treat Ayush on par with the treatment options। तो अगर कोई ऑपरेशन है, सर्जिकल ट्रीटमेंट है, कोई डिजीज का डायग्नोस किया गया, उसके साथ साथ अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट ना लेके आयुष और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया जा रहा है, उसको भी नए इंश्योरेंस रूल में कवर किया जाएगा। The previous regulation which was enforced in March 31 said all insurance may endeavor to provide coverage for one or more systems covered in the Ayush treatment, provided the treatment has been undergone in the hospitals or healthcare facilities subject to the guidelines as may be specified by the authority from time to time। तो जो प्रीवियस रेगुलेशन था उसमें एक्सप्लिसिटली आयुष को इंक्लूड नहीं किया गया था, लेकिन 2024 में अप्रैल से जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसमें आयुष ट्रीटमेंट को एट पार लिया गया विद नॉर्मल मेडिकल या हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। Regulator has also advised insurers against denying renewal of a health insurance policy on the ground that the insured had made a claim or claims in the preceding policy years। तो एक बार लगा दिया गया है कि अगर पहले कोई इंश्योरेंस अपना क्लेम कर चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंश्योरर जो है उसको डिनाई कर देगा फर्दर उसकी पॉलिसी रिन्यूअल को लेकर। वो पॉलिसी रिन्यू अपनी करवा सकता है इरिस्पेक्टिव कि उसने पहले क्लेम कर रखा है या नहीं कर रखा। This advice doesn't apply to benefit based policies where the policy terminates following payment of the benefit covered। लेकिन जो पॉलिसीज कॉज बेस्ड होती हैं, मतलब जहां पे जिस कॉज के लिए पॉलिसी ली गई है वो कॉज फुलफिल हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद आप उसको रिन्यू नहीं करा सकते क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए ही इंश्योरेंस लिया गया था। अब सीनियर सिटीजन को कैसे इंक्लूड किया गया नए गाइडलाइंस में, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर देखते हैं। April 1 notification attempts to broaden insurance coverage from a demographic perspective, broadly in line with IRDAI's insurance for all by 2047 goal। तो IRDAI का एक गोल है, स्लोगन है, मोटो है क्या, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 तक एवरी इंडियन शुड हैव इंश्योरेंस कवर एंड स्पेसिफिकली हेल्थ इंश्योरेंस कवर। इन कॉन्ट्रास्ट द हेल्थ इंश्योरेंस रेगुलेशन 2016 on entry and exit stage stipulated that all insurance policies shall ordinarily provide for an entry age of at least 65 years। कि अप टू 65 years के लोग ही इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं एज पर 2016 के रेगुलेशन का नाम अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए चेंजेस आए हैं इसमें, और इसमें
अबव 65 के लोगों को भी अलाउ किया गया, मतलब सीनियर सिटीजन को भी इंक्लूड किया गया है कि वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हैं। एंड मैक्सिमम कैप क्या रखी गई है, 99 ईयर्स। तो बहुत ही मेजर चेंजेस तो नए रूल्स में आया है। द न्यू रेगुलेशंस हैव आल्सो आस्क्ड इंश्योरेंस टू एस्टैब्लिश अ सेपरेट चैनल टू एड्रेस हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड क्लेम्स एंड ग्रीवेंस ऑफ सीनियर सिटीजन। तो एक सेपरेट डोमेन, सेपरेट चैनल, सेपरेट पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा फॉर दी इंश्योरेंस कवरेज ऑफ सीनियर सिटीजन। तो उसके लिए सेपरेट चैनल होगा एक, ये एडवाइस दिया गया, मैंडेट रेगुलेशन दी गई है। However, some may begin work on new products for those above 65. Industry officials expect health insurance to over time formulate their products by resetting maximum entry age to 99 years. तो 65 की मैक्सिमम एंट्री एज को क्या कर दिया जाएगा, 99 ईयर्स एज पर द न्यू गाइडलाइंस। और इसको सारे इंश्योरर्स को रेगुलेट करना है। व्हाट इज सरेंडर चार्ज, मैंने बताया नए चार्जेस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। क्या होता है सरेंडर चार्ज? सरेंडर चार्ज ऑल्सो नोन एज सरेंडर फी is levied on a life insurance policy holder upon cancellation। कि अगर आप इंश्योरेंस कवरेज लिया है, आपने कवर लिया है, आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस आपने वो कैंसिल कर दिया, तो आपसे एक फी चार्ज करी जाती है, दैट इज सरेंडर चार्ज। सरेंडर मीन्स यू आर गिविंग अप। Fee is used to cover the cost of keeping the insurance policy on the insurance provider's books. Charge is usually waived if the insured party informs the insurer in advance of the cancellation. IRDAI has announced the final set of surrender charges in non-linked or linked life insurance products. These charges are going to be effective from April 1. तो क्या स्लैब्स रखाए गए हैं, क्या सरेंडर चार्जेस लेवाई करे जाएंगे अगर आप इंश्योरेंस छोड़ देते हो? 30% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पेड इफ सरेंडर ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। अगर आप दूसरे साल तक सरेंडर कर दोगे कितना पे किया जाएगा आपको, 30%। 35% आपको पे करना पड़ेगा, आपको पे किया जाएगा अगर आप थर्ड ईयर में गिव अप कर रहे हो, और ये तभी दिया जाएगा अगर आप एडवांस में इन्फॉर्म कर रहे हो इंश्योरर एजेंसी को। 50% ऑफ द प्रीमियम इफ सरेंडर बिटवीन 4th एंड 7th ईयर्स, एंड 90% ऑफ द प्रीमियम इफ सरेंडर ड्यूरिंग द लास्ट 2 ईयर्स। तो अगर आपने 10 साल का लिया और अगर आप 8वें साल में गिव अप कर रहे हो तो आपको 90% ऑफ द प्रीमियम आपको दिया जाएगा। इस चार्ज को क्या कहते हैं, सरेंडर फीस या सरेंडर चार्ज। एंड इसके नए स्लैब्स बनाए गए जो मैंने आपको बता दिए, 30%, 35%, 50% एंड 90%। यही थे हमारे नए गाइडलाइंस। अब थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं रिगार्डिंग IRDAI कि अभी प्रेजेंट इस ऑर्गेनाइजेशन का, अथॉरिटी का जो इंश्योरेंस को कवर करता है पूरे इंडिया में, बाइंड करता है सारी अथॉरिटीज को, वो क्या है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज अ ऑटोनोमस एंड स्टैट्यूटरी बॉडी। मैंने स्टैट्यूटरी बॉडी बता रखा है, जो किसी भी लॉ या स्टैट्यूट से बनाई जाती है, कानून से बनाई जाती है, लेजिस्लेशन से बनाई जाती है, दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ऑटोनोमस जो खुद अपने आप को गवर्न कर रही हो। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है, इट इज टास्क्ड विद रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो जितने भी इंश्योरर्स, इंश्योरिंग एजेंसी है, ये अपना अथॉरिटी कहां से डिराइव करती हैं, किसके रेगुलेशंस के अंडर आती हैं, IRDAI। फॉर्म कब हुई थी, 1999 में। हेडक्वार्टर है इन द सिटी ऑफ हैदराबाद। मिस्टर करेंट चेयरपर्सन इज मिस्टर देवाशीष पांडा। नोट कर लीजिएगा सारी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, क्योंकि जब भी कोई पैराग्राफ आता है किसी नए रेगुलेशन को लेके तो उसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हमेशा करी जाती है। फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज ज्वाइन आवर यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल फॉर 1-to-1 गाइडेंस एंड डाउट रिड्रेसल। आप हमारी वीडियोस और को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू।